प्यारे मित्रों, हम सुनते हैं, देखते हैं, पता है जब कान से कोई आवाज़ आती है, हमारे कान पे पड़ती है पर्दे पे, एक इम्पल्स जाती है और एक फ्लूइड होता है, जिसके माध्यम से आवाज़ अंदर जाती है और पूरा एक तरंग होता है, एक तरीका होता है कि हाँ, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, पूरा एक जाल होता है। ऐसे सुनने में भी होता है, ऐसे देखने में भी होता है, फ्लूइड होता है। पर कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, वैज्ञानिक इसको खोजने में हैरान है। मतलब वो कॉन्शसनेस को नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये कॉन्शसनेस है कहाँ। दिखाई तो देता है, इम्पल्स जा रही है, फ्लूइड पे पड़ रही है, सेरिबेलम है, ब्रेन में भी उसका पता चल रहा है, लेकिन ये जान कौन रहा है? जिसको ठंडा लग रहा है, जिसको गर्म लग रहा है, जिसको सुनाई पड़ रहा है, ये मैं कहने वाला कौन है? और आप लोग इतने सहज रूप में इसका अनुभव कर लेते हो कि वो कॉन्शसनेस है और वो आपका होना है। तो आज हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मिथ्या असत्य को लेके। ऐसे तो शास्त्रों में या ज़्यादातर एक ही बात कही जाती है इसका कि मिथ्या मतलब कि असत्य या झूठ एक ही बात है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें गहरापन है, क्योंकि इस ग्रुप में थोड़ा-सा हम लोग गहरी चर्चा करते हैं बहुत। तो चेतना की तरफ से हम अगर देखना चाहें, चेतना की तरफ से समझते हैं अगर हम, तो सीधी-सीधी बात है, असत्य असत्य का मतलब जो है ही नहीं है, झूठ। मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, उसे असत्य कहते हैं। मिथ्या उसे कहते हैं जो है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है। ठीक है? जैसे सागर है, सागर में लहरें हैं। अब लहरें आप देख रहे हो ना, तो लहरें जो हैं ये मिथ्या है। दिखाई कुछ और दे रही हैं, है कुछ और। एक्चुअली है पानी, सागर ही है। लेकिन दिखाई हमें दे रही है कुछ और, भास कुछ और रहा है। ऐसे जो मैटेरियलिस्टिक जगत है, जो संसार है, यहाँ हमें दिखाई तो देता है ना, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, जानवर ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन जो दिखाई देता है वैसा है नहीं, तो इसलिए जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है जो दिखाई तो देता है, जो जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, तो इसे मिथ्या कहते हैं। और जो है ही नहीं, वो झूठ है या असत्य है। तो अगर विचार को देखा जाए, तो विचार का अस्तित्व ही नहीं है। पर आप कहोगे नहीं गुरुजी, विचार को मैं देखता हूँ तो दिखाई तो देता है विचार। लेकिन अगर चेतना की तरफ से आप देखो, तो आप हैरान हो जाओगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जब आप देखते हो विचारों को, तो विचार होता ही नहीं है। विचार तो तब होता है जब आप नहीं देखते हो। लेकिन जिसे आप कहते हो कि गुरुजी मुझे विचार तो बहुत दिखाई देता है, तो वो विचार कब दिखाई देता है? स्मृतियों में दिखाई देता है, जब वो चला जाता है। जब आप लोग उलट ध्यान करते हो, आप जब पहले से ही कोई चीज़ देखते रहते हो, तब तो विचार नहीं रहता है ना। तो विचार का अस्तित्व ही नहीं है, तो विचार झूठ है, असत्य है। लेकिन ये जो मैटेरियलिस्टिक जगत है, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या है, विचार असत्य है। ठीक? ये थोड़ा-सा अंतर अगर आप गहराई से करोगे, तो ये चीज़ समझ में आएगी, चेतना के स्तर से जब आप इसको देखोगे। फिर से समझो, विचार है ही नहीं, लेकिन आप सोचते हो कि विचार है, विचार दिखाई दे रहा है। तो ये जो विचार दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। और ये जो दिखाई दिया, ये जाने के बाद दिखाई दिया। आपको जब भी विचार दिखाई देता है, जब विचार चला जाता है, तब विचार दिखाई देता है। अगर आप पहले से ही देखते रहो, तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। और जहाँ-जहाँ देखना बंद होता है, वहाँ-वहाँ विचार पैदा हो जाता है। इसको अंडरलाइन करके समझना। अनुभव करके करोगे तब समझ पाओगे। जहाँ-जहाँ आप नहीं देखते हो, वहीं-वहीं विचार पैदा होता है। और चूँकि देखना कंसिस्टेंसी में हो नहीं पाती, टुकड़ों में होता है, इसलिए विचार के टुकड़े पैदा होते रहते हैं। तो विचार असत्य है। कितनी बड़ी बात हो गई, विचार असत्य है। यानी हमारा दुःख, हमारा दर्द, हमारा इमोशन, ये सब तो विचार में ही है ना, ये सब असत्य है। मैटेरियलिस्टिक जगत जो संसार है, वो मिथ्या है। यानी है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा। दिखाई तो दे रहा ना मैटेरियलिस्टिक जगत, आप यहाँ देख रहे हो, दिखाई दे रहा।
इंस्ट्रूमेंट है, आपकी आंख आप देख रही है तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा है और है कुछ और। वेव में मैंने बताया था ना कि ये वेव है, वही एनर्जी है जो भीतर है, वही ऊर्जा है जो भीतर है। लेकिन ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, टच करते हो तो पता चलता है। जैसे सागर में देखते हो लहर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लहर को छूते हो तो पानी ही आता है। तो ऐसे ही ये संसार दिखाई तो दे रहा है मेटेरियलिस्टिक जगत में, लेकिन जो दिखाई दे रहा वैसा है नहीं। और ऐसा दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि देखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कारण दिखाई दे रहा है। तो बस मेरा ये आपको समझाना था कि मिथ्या और असत्य में इतना ही अंतर है। मिथ्या का मतलब होता है कि भासता कुछ और है, होता कुछ और है, और असत्य का मतलब है ही नहीं, अगर चेतना के स्तर से देखा जाए। इसलिए जब चेतना की घोषणा होती है तो अपनी पूर्णता की होती है। चेतना अपनी घोषणा करती है तो अपनी पूर्णता से करती है। मैं ही सत्य हूं, ऐसा कहती है। ये नहीं कहेगी मैं सत्य को धारण किया था, जैसे चंद्रमणि जी ने लिखा है। सत्य को धारण किया था वही है। देखो ना, अगर मन घोषणा करता है कभी, तो कहीं न कहीं वो पता ही चल जाता है। जब मन सत्य की घोषणा करता है और जब चेतना सत्य की घोषणा करती है, तो जब मन सत्य की घोषणा करता है तो उसका नकलीपन कहीं न कहीं दिख ही जाता है। ये वही ना कि काजल की कोठरी से अगर निकलो तो दाग लग ही जाता है। तो मन जब भी चेतना की घोषणा करता है तो वो पकड़ ही लिया जाता है कि मैंने धारण किया था। जैसे चंद्रमणि जी ने कहा, पकड़ लिए गए क्योंकि मन से ये घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जब चेतना घोषणा करती है तो वो घोषणा उसकी पूर्णता में रहती है। वो ये नहीं कहेगी धारण किया था या था है, ये भी बहुत भीतर से आएगी। कहीं न कहीं रहता है ना, मन में था है, थी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बना हुआ है। तो मन में बना हुआ है, पास्ट भी बना रहता है, फ्यूचर भी बना रहता है, तो वो अपनी कहीं न कहीं अपना वो दाग छोड़ ही देता है। तो जब चेतना की घोषणा होती है सत्य की तरफ से, तो वो सीधा कहती है कि मैं हूँ। विचार है ही नहीं, चूँकि अभी हम शरीर में है तो मैटेरियलिस्टिक जगत दिखाई दे रहा है, बट जगत मिथ्या है और विचार असत्य है। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। धन्यवाद।